हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। जैसा कि पता है 17 मार्क्स का जो है थ्योरी होता है और 30 मार्क्स का जो है आपका प्रैक्टिकल होगा। तो मॉडल सेट है, फिजिक्स का अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और भी किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको भी लेकर के आएंगे। क्वेश्चन आंसर के साथ में बताऊंगा और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसका भी जो है मैं ऑप्शन बताते चलूंगा। जैसा कि पता है ABCD 4 सेक्शन है। ए में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, बी में जो है वेरी शॉर्ट टाइप है और सी में जो है शॉर्ट टाइप है और डी में जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो बताना है कि प्योर वाटर का जो मोलरिटी होता है वो क्या होता है। तो मोलरिटी, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन ये सब डिफाइन में भी पूछता है, तो उसको जरूर याद कर लेना है ना। मोलरिटी, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट टाइप में कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मोलरिटी, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन। इसको ध्यान में रखना। इस तरह का क्वेश्चन भी जो है आप जरूर सॉल्व करना, ठीक है, याद रखना। अब इसमें जो द मोलरिटी होता है, सबसे पहले द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर पूछा है ना, तो इसको जो कैलकुलेट करेंगे ना उसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स से, है ना। वाटर का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा उसे डिवाइड करेंगे बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ मोल्स। द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू लिखेंगे 1000 ग्राम बटे 18.015 ग्राम पर मोल, ठीक है। इससे डिवाइड करना है। जब डिवाइड करोगे आप तो डिवाइड करने पर ऑप्शन बी जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी आप 55.55 मोल जो है आंसर आएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है 1 लीटर का, है ना, मोलरिटी कितना हो जाएगा 55.55 मोल। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिकोव रूल्स। तो मार्कोनिकोव रूल्स को आप एक बार जरूर पढ़ लेना कि क्या होता है, ठीक है। डिफाइन भी याद कर लेना। इसका जो सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 इज डिपिक्टेड एट। और ये इनके चार ऑप्शन है। कैथोड है, एनोड है, रिमेन्स इन सॉल्यूशन है और CuSO4 डज नॉट डिसोसिएट। सही जो ऑप्शन इसके बनेंगे कैथोड बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में भी है तो हिंदी वाले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द थर्ड सीरीज स्टेट्स फ्रॉम वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो तीसरी श्रृंखला में कहा गया है जहां पर जेड जो है तत्वों का परमाणु संख्या है, तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अब इसमें कैसे निकलता है, तो जेड इज इक्वल टू जो होगा 21 से लेकर के 30 तक होगा। किस ऑप्शन में है, ए में है, ए होगा। अब ये कैसे हो गया, तो द थर्ड सीरीज ऑफ एलिमेंट जो होता है पीरियोडिक टेबल में वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होता है ना, जिसमें इंक्लूड्स होते हैं एलिमेंट अस्केंडियम से लेकर के जिंक तक। अस्केंडियम यानी जेड इज इक्वल टू 21 और जिंक यानी जेड इज इक्वल टू 30। तो जेड से यानी अस्केंडियम से लेकर के जिंक तक, यानी जेड से लेकर के कितना हो गया 21 से 30 हो गया ना, तो 21 से 30 तक। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। CH3CH2I प्लस KCl यानी, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, क्या बनाएगा। तो जब ये रिएक्शन करेगा, जैसे CH3CH2CN जो है इथाइल आयोडाइड है, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा एल्कोहलिक पोटेशियम से, ये क्या है, एल्कोहलिक पोटेशियम है, तो जब इससे रिएक्शन करेगा तो साइनाइड और ये जो KCN है साइनाइड, साइनाइड इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन करके बनाएगा क्या, तो ये इसमें जो साइनाइड आयन है ना, साइनाइड में कौन सा चार्ज होता है, माइनस, ठीक है। तो ये एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल जैसा, है ना, न्यूक्लियोफाइल जैसे ये क्या करता है, व्यवहार करता है और रिप्लेस करता है आयोडाइड आयन को, ठीक है। आयोडाइड आयन मतलब आई, है ना, इसमें भी नेगेटिव चार्ज, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, और यही परिणाम है कि ये जो प्रोपेनेट्राइल जो होता है उसको फॉर्मेशन में ये मदद करता है। यानी ये जो नाइट्राइल जो है यानी CH3 CH2 और CN, इसको फॉर्म करने में ये मदद करता है। तो ये ऑप्शन है किसमें, तो ये जो ऑप्शन बनेंगे इसके वो CH3 CH2 और CN। तो CH3 CH2 CN ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम एस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड। दो सॉल्यूशन है सेम जो है ऑस्मेटिक प्रेशर है दिए हुए टेम्परेचर पर, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या नन ऑफ दी। देखो इसको भी याद कर लेना,
हो सकता है शॉर्ट टाइप में ये भी पूछ दे। डिफाइन करके आ सकता है कि डिफाइन द फॉलोइंग सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शन कौन से बनेंगे, तो देखो उसे कहते हैं आइसोटोनिक। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं। आइसोटोनिक का डेफिनेशन ही होता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन होते हैं दैट हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें दो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होते हैं वो सेम होते हैं एक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, यानी SPM इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन आप याद रखना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, ऑप्शन इसमें ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन, और ये चार ऑप्शन से मोलर कंडक्टिविटी ना, तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन डी होंगे, 0.001 मोल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, इसमें बताना कि कौन सा जो आयन है वो कलर कंपाउंड जो फॉर्म करता है। तो इसमें जो कंपाउंड जो कलर फॉर्म करता है वो जो करता है ना, वो किसके रीजन से था, ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो है कारण ये करता है, और वो जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, Mn2+। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें बताना है कि कौन जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन से ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। करेक्ट ऑप्शन जिसका होगा ऑप्शन ए होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है 10, ए गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विथ, और ये जो दिए हुए हैं ना, और इसमें पूछ रहा है कि ये मतलब सेल इज, तो ये में बताना है सेल का क्या होगा। सबसे पहले इसको जो है एनोड, इसमें जो है एनोड जेड है ना, तो एनोड इसमें क्या है, ये वाले हैं। ठीक है, और इसमें कैथोड जो है ये है। ठीक है, तो ये एनोड हो गए, यानी ये एनोड हो गए। ठीक है, एनोड, और ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। अब EMF निकालना है ना, तो इसके लिए निकालने के लिए तो एप्सिलॉन है ना, और नीचे सेल लिखते हैं ना, सेल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, तो कैथोड में से एनोड को जब घटाएंगे, यानी -0.41 वोल्ट में से जो है माइनस माइनस 0.76 जब घटाएंगे, तो आंसर जो इसका आएगा वो 0.0 जो है 35 आएगा, 35 आएगा, और वो भी पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव में आएगा, ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर, तो बताना है कि डी ब्लॉक तत्वों का जो सामान्य वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कौन सा है। ठीक है, चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन बीच में बनेंगे, तो ऑप्शन बनेंगे सी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है कि विच कंसेंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो करेक्ट ऑप्शन होगा मोलैलिटी। ठीक है, क्या होगा, मोलैलिटी होगा, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2+ टू Cu इज, तो बताना है कि 1 मोल Cu2+ को Cu में अपचयित करने के लिए आवश्यक आवेश है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है, ऑप्शन है कौन सा, तो ऑप्शन है बी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, बी है। अगला क्वेश्चन है कि रिएक्शन ऑफ HCHO विथ CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस गिव्स, तो जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या ये बनाएगा। ठीक है, तो जब इसका रिएक्शन होगा तो CH3CH2OH बनेगा। क्या बनाएगा, CH3CH2 और OH जो है बनाएगा। ठीक है, तो ये बनाएगा। अब ये ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन जो है वो सी में है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो इसमें फॉर्मल्डिहाइड है ना, ये HCHO, तो जो फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये दिया हुआ कि कौन सा रिएजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, अब ये जब हाइड्रोलाइसिस के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल देगा। कौन सा देगा, प्राइमरी एल्कोहल देगा, और वो ऑप्शन सी में है, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या है, सही है। बात समझ में आ गया, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, तो ये जो है अब इससे जेडन से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, तो ये बेंजीन बनाएगा सिंपली। ठीक है, इसको याद रखने की बात है। ठीक है, उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 16 की रेट जो दिया हुआ है एन एग्जाम्पल ऑफ ना, तो ये बताना है कि कौन सा जो है ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो ऑर्डर रिएक्शन को भी याद रखना, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, और उनकी इक्वेशन जो है कैसे ड्राइव होते हैं वो भी आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी है। ध्यान रखना कि इसमें जो एक नंबर में पूछा है हो सकता है कि फाइनल में जो है
वो लॉन्ग टाइप में पूछ दे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। मॉडल सेट इसलिए सोल्व करना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह का क्वेश्चन दिया है, कैसे पढ़ना होता है। तो इसमें जो 1 नंबर में जो दिया है, हो सकता है अगला में दे, लॉन्ग टाइप में दे दे, पूछ दे कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड डिराइव इट्स इक्वेशन, तो ये भी क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है पढ़ना होता है। तो इसको अब ऑप्शन इसमें बनेगा कौन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इसमें बनेगा, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, बताना है कि निम्नलिखित में से जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं वो कौन है, और ये हैं वो 4 ऑप्शन। तो इसमें अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या जो प्रदर्शित करता है वो है Mn। वो क्या है, Mn है। ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज, अब बताना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या होंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना जरूर आता होगा, ठीक है। इसको जो है ऐसे है ना डिवाइड करके जो है निकाला जाता है। तो वो भी मैंने जो है पिछले ही साल बता रखा था। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन इसका जो है ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, एमंग द फॉलोइंग विच कॉम्प्लेक्स कैन सोलवेट आइसोमरिज्म, ठीक है। तो आइसोमरिज्म को भी जरूर पढ़ लेना है, ठीक है, जो आइसोमरिज्म होते हैं। इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे ऑप्शन डी बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, CH3CH2 Cl है और प्लस Na है। अब ये प्रेजेंस है एसीटोन और हीट। तो एसीटोन और हीट के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। और ये जो बनाया है, ये बनाया है, तो बताना है कि रिएक्शन कौन सा है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन, सैंडी है ना, सैंडमेयर्स रिएक्शन और आफिंग्स-केलेंस्टीन रिएक्शन। इसको तो एकदम जरूर पढ़ लेना, इस टाइप का क्वेश्चन एकदम जरूर रहेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होते हैं ये जरूर एग्जाम में आता है, ठीक है, एकदम कंफर्म आता है। और फिर स्ट्रक्चर शो करने वाला, फिर ये दिया हुआ रहता है इसका रिएक्शन यहाँ पर क्या बनेगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन एकदम रहता है। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन भी आप देख लेना उसको। इसमें जो ये रिएक्शन है, ठीक है, अब इस रिएक्शन को पहचानना है, तो ये रिएक्शन कौन सा है, तो वो है ऑप्शन सी। वो कौन सा है, ऑप्शन सी वाला रिएक्शन है, तो इसको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब एल्डोल कंडेंसेशन इस ये क्या होता है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना नोट्स कॉपी में। तो ऑप्शन इसमें जो है डी करेक्ट बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ गेटरमैन रिएक्शन इज, ये इनके 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन जो इसके है वो ऑप्शन ए है, ठीक है, सही। उसके बाद एनिलीन इज, अब बताना है कि एनिलीन इज क्या है, मोर बेसिक देन NH3 है, या लेस है, या इक्वल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ NH3 है, क्या है, या कोई नहीं है। ये 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन जो है ऑप्शन इसका बी है, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या है, बी है। तो बी क्या है, लेस बेसिक देन NH3 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये पूछा है कि ये जो 1 डिग्री है ना एसिड एमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू अमाइन बाय, तो ये किसके द्वारा हो सकता है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन इसके बनेंगे ना 24 के, ऑप्शन ए बनेंगे, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, माल्टोज इज डिसैकराइड ऑफ, तो बताना है 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन जो बनेगा इसका ऑप्शन सी बनेगा, ग्लूकोज, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सी जो है सही होगा, ठीक है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है, जो अंतिम चैप्टर है ना, तो उससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वो भी जरूर पढ़ लेना है, उसमें जो भी है, ठीक है। जो भी टॉपिक्स आते हैं उसके अंदर वो सारे जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन भी, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग देखेंगे, आंसर भी मैं बताऊंगा इसमें। डिफाइन मोल फ्रैक्शन क्या है, इसके लिए जो है अलग पेज पर चलना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाय, आर दिया हुआ है ना, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या है, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि व्हाट इज लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसका भी आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राइट ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो इसके जो जितने
सभी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है उसको लिखने हैं। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन इन विच अल्काइल फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड विथ AgF। तो उस प्रतिक्रिया का नाम लिखें जिसमें एल्काइल फ्लोराइड को AgF के साथ एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वाई आर एल्कोहल्स मोर सोलुबल इन वाटर देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो बताना इसमें कि जो क्यों है ना, रीजन पूछ रहा है कि क्यों एल्कोहल जो होते हैं मोर सोलुबल होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन ऑफ, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, तो इसके कंपेरिजन में। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज हाइजेंसबर्ग रीजेंट। अब यह हाइजेंसबर्ग रीजेंट क्या होता है, इसका भी आंसर देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द है ना अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की जो अल्फा है ना हेलिक्स संरचना को स्थिर करने में किस प्रकार का बंधन मदद करता है, इसका भी आंसर देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज। तो आप ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कैसे बदलेंगे, चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। सेक्शन सी स्टार्ट होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द सेल रिएक्शन इज। तो बताना है इसमें कि उस गैल्वेनिक सेल का चित्रण करें जिसमें सेल अभिक्रिया होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बीच में क्या अंतर है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द IUPAC नेम ऑफ। तो इस सबका IUPAC नाम लिखना है, तो इसका IUPAC नाम क्या है, इसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग। इस जो है ये जो दिए हुए हैं इसको कंप्लीट करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो इसे बदलना है, इथाइल क्लोराइड से जाना है प्रोपेनोइक एसिड में, फिर क्लोरोबेंजीन से जाना है पी नाइट्रो फेनॉल में, और 1 ब्रोमो प्रोपेन से जाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होगा, चलिए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है राइट द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का यूपीएससी नाम लिखना है, तो इस कंपाउंड का यूपीएससी नाम क्या है, इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शो द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन एंड एमाइन। तो ये क्या है, इसका भी आंसर देख लेते हैं। अब यहाँ से सेक्शन डी स्टार्ट होता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है। एक क्वेश्चन 5 नंबर के 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देने हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है 43 क्वेश्चन है, यह न्यूमेरिकल टाइप का है। तो पूछ रहा है कि एक सोल्यूशन एंड ए 10% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना, to calculate freezing point of 10% glucose in water। तो if a freezing point of pure water is इतना, तो यहाँ पर पता करना है कि इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है 10% ग्लूकोज वाटर में, उसको जो है बताना है। यहाँ पर मोलर मास ऑफ सुक्रोज दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कैलकुलेट द सेल EMF जो है, इसके लिए जो है आपको पता करना है, और ये इसके दिए हुए हैं। ये कैसे बनेगा देख लेते हैं इसको भी कॉपी पर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
अगला क्वेश्चन है यूजिंग बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द जियोमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ये सभी का स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करना है। अंतिम क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। अब सेंटीमेयर्स रिएक्शन क्या होते हैं, कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होते हैं, तो ये क्या है, गैब्रियल है ना फ्लेमिमाइड संश्लेषण, तो ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं।